हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में मियो फिर से एक डरावना सपना देखती है, जिसके अंदर उसकी मदर उसके फादर से कह रही थी कि प्लीज मियो को अकेला मत छोड़ो। लेकिन मियो के फादर कहते हैं कि अगर हमारी फैमिली एक औसत दर्जा की होती तब मैं इसके बारे में सोच सकता था, लेकिन मियो के पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है, इसीलिए मियो को मेरा प्यार कभी नहीं मिल सकता। और वो मियो की मदर को पीछे छोड़ के अंदर चले जाते हैं। मियो की मदर खुद को ही कोसने लगती हैं, क्योंकि अब वो अपनी बेटी को और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन उन्हें इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि मियो कैसे भी करके सरवाइव कर लेगी। इसके बाद मियो इस सपने को देखने के बाद उठ जाती है और वो उठने के साथ ही क्योका के दिए गए तोहफे की तरफ देखती है। फिर इसके बाद मियो यूरी के पास जाती है और उसे वो गिफ्ट दिखाती है जो क्योका ने दिया था। मियो यूरी से पूछती है कि वो भी क्योका को गिफ्ट देना चाहती है, लेकिन उसका बजट काफी टाइट है, इसीलिए मियो कुछ ऐसा नहीं खरीद सकती है जिसकी कीमत काफी ज्यादा हो। यूरी मियो को बताती है कि उसे कुछ भी महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, उसे बस कुछ ऐसा गिफ्ट देना है जिसको क्योका डेली इस्तेमाल करता हो, और मियो चाहे तो उसे खुद अपने हाथों से भी बना सकती है। इसके बाद यूरी मियो को एक हैंडीक्राफ्ट की बुक देती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जिनको इंसान डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिसमें से मियो को क्योका के लिए कुमी हिमे पसंद आ जाता है, जो कि बालों को बांधने के लिए एक टूल था। फिर मियो फैसला कर लेती है कि वो क्योका के लिए कुमी हिमे बनाएगी। फिर मियो जाके क्योका से इसकी परमिशन लेती है, क्या मियो यूरी के साथ बाहर जाके कुछ सामान खरीद सकती है, जिसकी परमिशन क्योका दे देता है, और वो जाते हुए कहता है कि किसी अजनबी को फॉलो मत करना और यूरी के साथ ही रहना। इसके बाद क्योका जाते हुए भी मियो की सेफ्टी के लिए उसे एक चार्म देके जाता है और उसके करीब जाके उसे कहता है कि मियो को किसी भी कीमत पे इसे अपने साथ ही रखना है। इसके बाद हम कोजी को देखते हैं, जो अपने घर के बाहर मुंह लटका के बैठा हुआ था। तभी उसके पास उसका बड़ा भाई आता है और वो कहता है अगर कोजी इसी तरह से मुंह लटकाए बैठा रहेगा तो उसकी फियांसे उदास हो जाएगी। जिसपे कोजी अपने भाई से कहता है कि ये गलती उसी की है, क्योंकि वो हमेशा बाहर रहता है और कोजी को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। जिसपे कोजी का भाई अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका मुंह बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम यूरी और मियो को हैंडीक्राफ्ट की शॉप में देखते हैं, जहाँ पे मियो ने अपने दोनों हाथों में रंगीन धागे ले रखे थे और वो सोचती है कि क्योका के बालों के ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा। इसके बाद मियो को एक बैंगनी रंग का धागा पसंद आ जाता है और वो क्योका के बालों के ऊपर इसको इमेजिन करने लगती है। इसके बाद जब वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे, तब यूरी को याद आता है कि घर में नमक खत्म हो गया है, इसीलिए वो मियो को वहीं पे इंतजार करने का बोल के नमक लेने के लिए चली जाती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पे कोजी के साथ काया आ जाती है और मियो उसको देखते ही घबराने लगती है। इसके बाद हम लोग क्योका को देखते हैं, जो कि मियो के घर में आया था उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए, और क्योका बातों को बिना घुमाए हुए वहाँ पे सीधा कह देता है कि वो मियो को लेके यहाँ पे बात करने के लिए आया है, क्योंकि वो मियो के साथ ऑफिशियल एंगेजमेंट करना चाहता है और हाल ही में उसके साथ शादी करेगा। और क्योका उन्हें ये भी बता देता है कि उसे अच्छे से पता है कि उन्होंने मियो के साथ क्या क्या किया है, कि कैसे उन्होंने उसकी लाइफ को जीते जीते नर्क में बदल दिया। इधर काया आते ही मियो को फिर से डिमोटिवेट करने लगती है, ये कह के कि वो यहाँ पे पब्लिक में काम कर रही है और उसने अपना सड़ा सा किमोनो पहना हुआ है, इसका मतलब यही है कि कूदो ने उसे छोड़ दिया है। कोजी काया से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन काया उसे जाने नहीं देती और वो मियो से कहती है कि तुम्हें ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। इधर क्योका उन दोनों से कहता है कि शादी में जो भी लेनी देनी होती है, यानी पावर्स और पैसों का, उसे क्योका को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योका सिर्फ एक ही शर्त पे ऐसा करेगा, जब वो दोनों सामने मियो से जाके माफी मांगेंगे। क्योका उनसे ये भी कहता है कि अगर वो नहीं चाहते हैं तो क्योका उन्हें फोर्स नहीं करेगा, लेकिन उनका रिश्ता यहीं पे खत्म हो जाएगा। इधर काया मियो से कहती है कि अगर वो अपने घुटनों पे बैठ के उससे भीख मांगे तो वो देखेगी कि वो क्या कर सकती है, और वो मियो से ये भी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मियो कहाँ जाती है, लेकिन वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसके बाद वहाँ पे यूरी भागते हुए आ जाती है, तो काया यूरी को अपने बारे में बताती है और उससे पूछती है क्या वो उसकी बहन के साथ काम करती है, जिसपे यूरी कहती है कि वो तो मियो के आसपास भी नहीं है, क्योंकि मियो क्योका की होने वाली फ्यूचर वाइफ है। इसके बाद यूरी उन्हें अपने बारे में बताती है और वो कहती है कि वो मियो के घर में उसकी सर्वेंट है, जिसको सुन के काया काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने क्योका के खिलाफ काफी सारे अजीब रूमर सुने हुए थे। इसके बाद यूरी मियो को लेके वहाँ से चली जाती है। इधर मियो के फादर कहते हैं कि वो इस अपॉलॉजी के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहते हैं, जिसपे क्योका कहता है कि वो इंतजार करेगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इधर यूरी और मियो जैसे ही घर पे आते हैं तो यूरी मियो से पूछती है क्या वो उसके लिए थोड़ी सी चाय बना दे, लेकिन मियो इसके लिए मना कर देती है और कमरे में अपने आप को बंद
बंद कर लेती है और मियो ने अब तक जितना भी कॉन्फिडेंस क्योका के साथ रह के इकट्ठा किया था वो सभी एक ही झटके में राख राख हो जाता है और मियो फिर से खुद से नफरत करने लगती है। इधर जब काया अपने घर पे आती है तब क्योका उसके बगल से निकलता है और क्योका की खूबसूरती देख के काया का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। इसके बाद जब क्योका घर पे आता है तब वो मियो की दबी हुई आवाज से ही समझ आता है कि कुछ हुआ है, लेकिन मियो उसे कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद यूरी क्योका को सब कुछ बता देती है कि मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ और वो ये भी बताते हैं कि जब से वो मार्केट से वापस आए हैं तो मियो ने अपने सारे इमोशन खो दिए हैं और यूरी माफी भी मांगती है क्योंकि उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो गया। इसके बाद क्योका मियो के कमरे के बाहर आता है और दरवाजे के बाहर से ही कहता है कि वो मियो को एक बात कहना चाहता है। अगर मियो को किसी भी बात की चिंता है तो वो क्योका से कह सकती है। क्योका हमेशा उसकी बातें सुनेगा और उसे समझेगा, लेकिन मियो क्योका से कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद क्योका अपने मन में सोचता है कि वो मियो को कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या कर सकता है। यूरी ने उसे बताया था कि एक वुमन तभी कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर सकती है जब उसे प्यार मिले और यूरी ने कहा था कि ऐसा करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बस क्योका को दिखाना है कि वो मियो का कितना ख्याल रखता है और उसे कितना पसंद करता है और इसी तरह से ही मियो अपने दिल को फिर से खोल पाएगी और कॉन्फिडेंस को फिर से प्राप्त कर सकती है। इसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जिसने एक ही रात में क्योका के लिए कुमी हिमो बना दिया था। मियो मन में सोचते हैं कि उसने ये बना तो दिया, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो क्योका को ये दे कैसे। इसके बाद यूरी वहाँ पे एक जन को लेके आ जो कि वही मेड थी जो मियो का बचपन में ख्याल रखती थी और मियो हाना को देख के काफी खुश हो जाते हैं और शौक भी। इसके बाद हाना और मियो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मियो हाना से कहती है कि उसे दोबारा देख के काफी खुश हुए। हाना मियो को बताती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसके पास अभी एक खुशहाल परिवार है, जिससे मियो को भी काफी खुशी मिलती है और वो स्माइल करने लगती है। जिसपे हाना कहती है कि वो पता नहीं कब से मियो के चेहरे के ऊपर ऐसी मुस्कान देखना चाहती थी। इसके बाद हाना उससे कहती है कि जब से उन दोनों को अलग किया गया था तब से उसे हमेशा इस बात की चिंता थी कि क्या मियो सच में खुश है। और इसके बाद हाना मियो के हाथों को छू के उससे पूछती है क्या वो सच में खुश है, जिसपे मियो रोते हुए कहती है कि वो कैसे खुश हो सकती है, उसके पास कोई भी गिफ्ट नहीं है और ना ही कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी, और वो कैसे क्योका की वाइफ हो सकती है, वो तो ये होना डिजर्व ही नहीं करती है। जिसपे हाना मियो से पूछती है क्या उसे पता है कि वो यहाँ पे कैसे आई। इसके बाद हाना मियो को एक लेटर दिखाती है जिसको क्योका ने भेजा था, जिससे मियो को समझ में आ जाता है कि क्योका को पहले ही मियो के बारे में सब कुछ पता है और उसे ये भी पता है कि मियो के पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है। इसके बाद हाना मियो से कहती है कि कूदो को सब कुछ पहले ही पता है, इसीलिए अब मियो को बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है और सब कुछ कह देना है। इसके बाद मियो क्योका के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ ऐसा कहना है जो वो काफी टाइम से पहले ही कहना चाहती थी। इसके बाद मियो क्योका को बता देती है कि उसके पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है और वो अपने ही घर में एक नौकर की तरह काम करती थी और उसके पास कोई भी खास स्किल नहीं है सिर्फ घर के कामों को करने के सिवा। इसीलिए अगर क्योका मियो से मरने को कहता है तो मियो मर जाएगी, अगर वो जानने को कहता है तो मियो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन वो सबसे पहले क्योका को शुक्रिया के तौर पे कुमी हिमे देना चाहती है क्योंकि क्योका ने अब तक उसका ख्याल रखा और उसे गिफ्ट के तौर पे एक कंघा भी दिया। इसके बाद मियो उस कुमी हिमे को क्योका की तरफ बढ़ा देती है और कहती है अगर क्योका को ये पसंद आए तो क्योका इसे जला सकता है या फेंक सकता है। इसके बाद क्योका मियो के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कब तक ऐसे ही बैठे रहेगी और भला क्योका क्यों चाहेगा कि मियो यहाँ से चली जाए, क्योंकि एक वही है जो चाहता है कि मियो यहाँ पे रहे। इसके बाद क्योका मियो को गले लगा लेता है और उससे पूछता है कि मियो के बारे में क्या वो सच में यहाँ पे क्योका के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद मियो रोते हुए कहती है कि अगर क्योका उसे परमिशन देगा तो वो यहाँ पे क्योका के साथ रहना चाहती है। जिसके जवाब में क्योका कहता है कि उसे परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक मियो ही है जो यहाँ पे रह सकती है और उसके सिवा और कोई नहीं। इसके बाद क्योका उस कुमी हिमे की तारीफ करता है और मियो से कहता है क्या मियो उसके बालों में इसे बांध देगी। जिसके बाद मियो क्योका के बालों में उसे बांध देती है और क्योका कहता है कि वो इसका संभाल के इस्तेमाल करेगा। इसके बाद हाना के जाने का टाइम आ जाता है और मियो उससे कहती है कि अगर हाना ने उसे हिम्मत न दी होती है तो वो कभी भी क्योका से सच न कह पाती। जिसके जवाब में हाना कहती है कि उसे भी मियो से दोबारा मिलके काफी खुशी हुई। इसके बाद हाना क्योका से कहती है कि वो मियो का सच में ख्याल रखे और उसे कभी भी परेशान न करे। इसके बाद हाना वहाँ से चली जाती है तो मियो को काफी चिंता होती है। क्योका उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के उससे कहता है कि उसे जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब मियो हाना के साथ किसी भी टाइम मिल सकती है। लेकिन इसी के बाद हम लोग आसमान में फिर से उन्हीं शिकिगामी को देखते हैं जो क्योका और मियो के ऊपर नजर रखे हुए थे और इन शिकिगामी का इस्तेमाल कोजी के फादर कर रहे थे, जो कि इस बात से काफी नाराज थे कि क्योका और मियो दोनों एक साथ होते जा
रहे हैं और कोजी के फादर ये सोचने लगते हैं कि अब वो किसका इस्तेमाल करें इन दोनों के बीच में दरार डालने के लिए, और तभी उन्हें काया के बारे में याद आता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।